वो धारावी की गलियों से निकला था। गरीबी देखी, नशे देखे, नाले देखे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धारावी से उठ के पी टाउन गया, जहाँ पे उसने रैपिंग करना शुरू किया। रैपिंग के साथ साथ धीरे धीरे उसने पैसे कमाए और उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया। और अब वो इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि उस बंदे ने साला को यहाँ पे ऑलमोस्ट बाहर कर दिया, एंड ही इज द मोस्ट फेवरेट पर्सन टू विन द Ballon d'Or. Yes, we are talking about our P-Town baby, हमारा सस्ता हस्ती का बस्ती Rafinha for the Ballon d'Or, guys. What an amazing game by Barcelona, 3-1 विक्ट्री आते हुए। एंड यार यहाँ पे लिवरपूल जहाँ पे बाहर हुई सेम डे पे, जहाँ पे साला नूनो मेंडिस ने पूरा साला को ओन किया, उसी सेम डे पे राफिनिया विद अनदर ब्रिलियंट गेम। यार अनदर ब्रिलियंट गेम, 11 गोल मार चुका है वो बंदा चैंपियंस लीग के अंदर। आप सोच रहे हो 11 गोल, मतलब यहाँ पे भाई अगर ऐसे फाइनल तक पहुंच गई तो रोनाल्डो भैया, मेसी भैया के रिकॉर्ड खतरे में है। मेसी के अलावा लीविंग मेसी करंटली बार्सिलोना का यूसीएल में एक कैंपेन में हाईएस्ट गोल स्कोरर है राफिनिया, पी टाउन में भी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन 11 गोल्स में तो तुम्हें पता उसने पेनल्टी गोल्स कितने मारे हैं? 1 2 3 4 5 0। आरपी टाउन में भी, आरपी टाउन में भी। कल कई लोग, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था हाउ कैन पीपल थिंक कि जो लोग ये बात कर रहे थे ना, कि कह रहे थे नहीं जी बार्सिलोना तो अब डिमोटिवेट होगी, वो बॉटल कर सकती है क्योंकि दे वर बी टू इमोशनल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तुम थोड़े बुद्धू हो। मतलब मैं तो शुरू से कह रहा था भाई, आई थिंक द प्लेयर्स विल बी नाउ मोर मोटिवेटेड। तुमने लमीन यमाल को कल पिच पे देखा? वो बंदा हर गेम में हंसते रहता, कल वो हंसी नहीं रहा था भाई, वो सीरियस हो गया है। वो सीरियस हो गया है। वो उसने जो कल परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, वो उसने भूखे पेट डिलीवर करी है। खाना नहीं खा रखा था उसने, पानी नहीं पी रखा था भाई, रमजान था वो फास्ट कर रहा था। फास्टिंग करते हुए भाई उसने ये धोबी पछाड़ परफॉर्मेंस दी है कि पूरी बेनफिका की टीम को छोड़ के रख दिया भाई। वो जेरेमी बोटांग बेचारा फालतू पे फिर से वापस आके कहता लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो गया। वो बेनफिका के प्लेयर बेचारा वैसे ही हुआ, हालत हो गई उसकी। क्या असिस्ट निकाली थी भाई लमीन यमाल ने। वो बेचारा कीपर कह रहा भाई मैंने क्या बिगाड़ा था जो ऐसा गोल मार दिया मेरे खिलाफ, ये लोग तो बार बार देखेंगे। क्या गोल मारा लमीन यमाल ने। और ये सब इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बंदे के बोर्ड्स चल रहे हैं भाई। अभी 18 तारीख तक बोर्ड्स हैं उसके, बोर्ड्स दे रहा है वो। इंग्लिश का पेपर दिया उसने रिसेंटली, इंग्लिश या मैथ्स का। उसके बाद वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वो भी खाली पेट। और वहां पे अपने पी टाउन बच्चे, वो तो अपनी पूरी रैपिंग, गरीबी, डिस्को, हस्ती का बस्ती सब निकाल रहे हैं भाई ग्राउंड पे। क्या बढ़िया चला भाई। बस वो हमारे बीच में दद्दू जी हैं जो थोड़ा टीम को बैलेंस कर देते कि भाई नहीं भाई इतने गोल्स नहीं मारने चाहिए हमें। वो दद्दू जी हैं, दद्दू जी कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं इतने गोल्स ऐसे नहीं हो सकता, इतने गोल्स हम मार दे ये नहीं हो सकता। 5 गोल मारने के सपने देखना अच्छी बात है, मगर 5 गोल असल में मारना वो अच्छी बात नहीं है। ये लेवेंडोस्की भैया ने हमें बताया, क्योंकि लेवेंडोस्की भैया के पास कल बहुत मौके थे। और वो क्या कर रहे थे कल पिच पे, वो किसी को भी नहीं पता एक्चुअल में। मैं कहता ना बार्सिलोना फैंस को पता, ना हैंसी फ्लिक को पता है, ना लेवेंडोस्की खुद को पता है। वो बेचारा खुद सोच रहा हो कि मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर तो लिया, पर क्या मैं खेल पाऊंगा, क्या मैं फिनिश कर पाऊंगा। कल के गेम के बाद तो यही लगा जिस हिसाब से लेवेंडोस्की के पास मौके थे। और ये तो वही बात हो गई भाई, 4-1 स्कोर लाइन। अरे कुछ याद आ रहा है, एक सेकंड। अक्टूबर में सैंटियागो बर्नाब्यू पे, हाँ वो वही हुआ है भाई, वही हुआ है। व्हाइट जर्सी में दिख गई बेनफिका। बेनफिका की सबसे बड़ी गलती तो यही थी, प्लेयर्स पहले से मोटिवेटेड तो ऊपर से व्हाइट जर्सी पहन के आ गए। क्या सोच के तुमने व्हाइट जर्सी पहनी भाई? अकल थी या नहीं? क्या गेम चला है भाई। एंड आई थिंक एक बंदे से मैं माफी मांगना चाहूंगा हाथ जोड़ के भाई, क्योंकि उस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा ट्रोल किया, बट ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट दिस सीजन, दैट इज अलेजांद्रो बाल्डे। मेरे को हमेशा वो अटैकेबली में प्रॉब्लम लगता था, बट दिस सीजन बाल्डे हैज बीन अ बीस्ट। क्या तगड़ा बॉल कैरी करता है यार, क्या तगड़ा बॉल कैरी करता है। क्या बढ़िया काउंटर में हेल्प करी, जो रफीनिया का दूसरा गोल था वो बाल्डे ही पूरा एक पिच के एंड से दूसरे पिच के एंड तक भगा के ले गया। एंड गुड बॉल टू रफीनिया विद अनदर सेक्सी फिनिश यार, अनदर सेक्सी फिनिश बाय रफीनिया। बट सॉरी बाल्डी, मैंने तेरे को डाउट किया। यू आर गुड लेफ्ट बैक, यू कैन बी आवर फ्यूचर नाउ। आई एम सॉरी कि मैं तेरे को पहले तेरी अटैकिंग के साथ डाउट करता था, बट यू हैव शोन मी दैट यू कैन इंप्रूव एंड यू आर इंप्रूविंग। आई लव यू बाल्डे फॉर दैट, आई लव यू। ब्रिलियंट गेम बाय बाल्डे। क्या बोलूं भाई, फ्रेंकी डियोंग कल क्या खेला। तुम लोग जो मतलब मेरे को तो हमेशा भाई फ्रेंकी डियोंग पे हेट दिखती है। कैसे हेट दे सकते हो तुम फ्रेंकी डियोंग को? क्या बंदा सेक्सी बॉल कैरी करके ले जाता है भाई। आप इसमें किस प्लेयर के बारे में बात नहीं करोगे? हमारा मेन सेंटर बैक तो इंजर्ड था, जो कि टेक्निकली एक 17 साल का है, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज।
उसकी जगह आरोह खेला एंड सब कुछ बढ़िया हुआ भाई। दो आरोह, मेरा मानना ये है कि हम वो एक गोल जो हमने खाया वो आरोह की गलती है, आरोह शुड हैव बीन मार्किंग ओटामेंडी बेटर, बट चलो ठीक, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरे गेम में भाई बेनफिका बॉल ढूंढ रही थी। उन्होंने रेफरी से जाके पूछा कि अगर हम अपनी दूसरी बॉल ला सकते हैं जिससे हम खुद खेल लें, वो पॉसिबल है। रेफरी ने उस पर मना कर दिया, कहता कि तुम दूसरी बॉल भी ले आओगे तो वो भी लमीन यमाल छीन लेगा तुमसे। और लिटरली कल लोग कह रहे थे कि पेड्री कहाँ है ये वो, तुम अगर पेड्री का देखोगे ना, मोस्ट डुएल वंस है बाय पेड्री है भाई, सबसे ज्यादा बॉल डुएल्स जो है वो पेड्री ने जीते। मतलब दिस स्टेट्स यार की sometimes you don't need goals, you don't need assists or anything else, you just have to play simple football and it's too good. इसलिए गावी ने मैच के बाद इंटरव्यू में भी यही कहा कि पेड्री should be winning the Ballon d'Or, he is the best person, he is the best footballer in the world. Obviously भाई, लोग राफिनिया को, तुम मेरे को राफिनिया बोलो, तुम मेरे को यमाल बोलो, you say me विनी, you say me साला, no भाई, sorry पेड्री इज हैविंग द बेस्ट सीजन यार, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे असिस्ट भाड़ में जाए, बट जो वो बंदा गेम चला रहा है बार्सिलोना के लिए, दैट इज जस्ट एक्सेप्शनली गुड। एंड इस बार अच्छी बात है, पेड्री इज गेटिंग द राइट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग, जो कि बहुत बढ़िया बॉल कैरी कर रहा है एंड डिफेंसिवली सही से सपोर्ट दे रहा है। पेड्री एंड डियोंग का जो डुओ है, दैट हैज बीन टू सेक्सी टू वॉच एंड टू लवली, एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड डियोंग टू स्टे भाई। एवरी सीजन बारसा फैन वांट्स डियोंग आउट की फालतू में पैसे खा रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है भाई। उसने पैसे तो पहली बार छोड़े हैं, उसके बाद उसकी कैलिबर देखो कितना अच्छा है वो। आई लव फ्रेंकी डियोंग, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंकी डियोंग, आई लव यू। मजा आ गया यार, ओवरऑल कल के गेम में मजा आ गया, मतलब तहलका मचा दिया यार। और अब यहां पे हमारे पास अगला कौन होगा? डॉर्टमुंड, लिल, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ब्रिंग इट ऑन यार, ब्रिंग इट ऑन। क्योंकि अब तो हमारे पास सीधा सेमीफाइनल्स तक का क्लियर चांस है, हमारे प्लेयर्स बहुत मोटिवेटेड है। लेट्स गो। द थिंग इज, अगला मैच हमारा एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट है इन अ लीग, वी कैन नॉट बॉटल दैट, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मैच, वो जीतना इंपॉर्टेंट होगा। देन जिसको आना है आओ भाई, डॉर्टमुंड या लेल को जिसको आना है आओ। यहाँ पे हैंसी फ्लिक ने पूरी मजे दिला दी है कि वी आर स्टिल इन इट फॉर द ट्रेबल, वी आर द लीगा लीडर्स। सुपर कॉपा हम जीत चुके हैं, कोपा डेल रे के सेमीफाइनल्स में फर्स्ट लेग में हमने ड्रॉ किया है, तो यानी कि वो हार्ड नहीं है। वी हैव अ सेकंड लेग एट मेट्रोपोलिटानो व्हिच विल बी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैंसी फ्लिक डज। चैंपियंस लीग में हम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, व्हिच मोस्टली सीज अस टू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि डॉर्टमुंड या लिल में से जो भी होगा हम उसको हराने का दमखम रखते हैं। फरान टोरेज आएगा डॉर्टमुंड के सामने तो डॉर्टमुंड को हराने। लेट्स गो गाइस, ग्रेट गेम फॉर बार्सिलोना, विस्का कातालुनिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू द सेकंड गेम। मतलब साला दल्ले का बच्चा, सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने पूरी कोशिश करी कि वो 2019 को रिपीट करवा दे, पूरी कोशिश करी कि वो 2019 को रिपीट करवा दे। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, उसने जो पहला गोल मारा ओवरऑल गेम उसने अच्छा खेला, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चांसेस दैट ही मिस्ड एंड ही शिटेड। सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। कल का गेम देख के ना मेसी भी उसे गाली बक रहा होगा, साले ये जो पहला गोल तूने अभी मार दिया है, ये वो उससे आसान गोल था, वो था कुत्ते का बच्चा। उस्मान डेम्बेले की बात कर रहा हूं भाई, लो अगर आप गेस नहीं कर पाए हो अभी तक, उस्मान डेम्बेले। एंड बट व्हाट अ गेम। मैं किसको बोलूं कि भाई वो अच्छा नहीं खेला कल। भाई लुइस एनरिके, मतलब लिवरपूल को लोग कहते हैं बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, प्रीमियर लीग टॉप पे, प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, दिस दैट यू वो। आई डोंट थिंक ये भी प्रीमियर लीग की सिर्फ एक टीम बची, दैट इज आर्सेनल। लिवरपूल गॉन है, सिटी गॉन है, सब कुछ बाहर है। और एस्टन विला भी है, बट एस्टन विला विल गेट स्लॉटेड बाय पीएसजी भाई, एस्टन विला विल गेट स्लॉटेड बाय पीएसजी, दे विल लिटरली गेट स्लॉटेड। यहाँ पे आर्ने स्लॉट बेचारा, जब वो आके ये बोल रहा है कि आई हैवंट फेस्ड एनी टीम बेटर देन पीएसजी इन दिस होल सीजन, तो आप समझ जाओ कि वो लिवरपूल टीम जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम कहलाई जा रही थी, सीजन की बेस्ट फॉर्म की टीम कहलाई जा रही थी, उसको यहाँ पे लिटरली लुइस एनरिके की टीम ने स्लॉटर कर दिया। एंड आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, आई विल गिव द क्रेडिट टू लुइस एनरिके। ये वही पीएसजी की टीम है जो हमेशा हकती रहती है, बट लुइस एनरिके मैनेजर का इतना बड़ा इंपैक्ट आप एक क्लब पे देख सकते हो कि मैनेजर कितना बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है। जो साइनिंग्स उसने करी हैं, कॉस्टली साइनिंग्स हैं, बट दे आर स्मार्ट साइनिंग्स। जाओ नेवेस का लाना, कवार्त्सखेलिया का लाना, डेम्बेले को लाना, एंड उसके साथ में जो वो काम कर रहा है बारकोला ऑन राइट विंग, राइट फुटेड प्लेयर ऑन राइट विंग, क्या बढ़िया भाई बारकोला, क्या बढ़िया खेला कल। कवार्त्सखेलिया क्या डिफेंड कर रहा है, मैंने सोचा नहीं था मैं एक विंगर की तारीफ करूंगा भाई। कवार्त्सखेलिया क्या सेक्सी डिफेंड कर रहा है,
उसने कवास्केलिया को ऐसा कुत्ता बना दिया, अटैक में तो जो कर रहा है भाई, डिफेंसिंग में इतने बढ़िया टैकल मार रहा है साला के ऊपर, क्या मजा दिला दिया भाई पूरा। जाओ नेवेस, फैबियन रुइस, विटिनिया क्या प्रेस दे रहे भाई, ये लोग लिवरपूल को बॉल ही नहीं रखने दे रहे। शुरू के 10 मिनट में हालांकि मैं बोलूंगा लगा कि भाई ये लिवरपूल ये तो मारने आई है, साला बैलन डोर भाई, साला मजे में आएगा भाई ये वो। फिर पीएसजी ने कहा रुको, 11वें मिनट पे डेम्बेले ने गोल मारा, उसने कहा रुक जाओ जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लुई एनरिके का जो मैं नंबर 9 हूँ, मैं क्यों नंबर 9 हूँ। मतलब उसको तो भाई पूरी फ्रीडम दे रखी है नंबर 9 पे। लिटरली कल डेम्बेले आपको हर जगह घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, और पहले गोल मारने के बाद वो हर जगह अपने साथ में थोड़ी थोड़ी पॉटी टपकाते हुए जा रहा था फील्ड पे, ऐसा लग रहा था। लिटरली मैं ये कह रहा हूँ भाई, लाइव स्ट्रीम पे तो कह रहे थे हागो क्लासिको, ये वो सब कह रहे थे भाई लोग कि क्या हो रहा है ये। दोनों टीम्स ने इतने चांसेस बनाए और दोनों ही टीम्स ने उन चांसेस को हगा। ये गेम काफी पहले एंड हो जाना चाहिए था, एंड आई थिंक पीएसजी शुड हैव विन इट। आई फील लाइक कि पेनल्टी से जाना भी नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से पीएसजी ने चांसेस बनाए, दे शुड हैव विन इट। और सेकेंडरी ये भी कह सकते हैं कि चांसेस बचाए भी, उसके लिए हमें याद दिला दिया डोनारूमा ने, व्हाई ही इज जियोलॉजी डोनारूमा, व्हाई पीएसजी बॉट हिम। क्या सीन था, क्या सीन था, व्हाट अ परफॉर्मेंस। लीव द पेनल्टीज असाइड, उसकी जो एलिसन की फर्स्ट लेग में परफॉर्मेंस थी, डोनारूमा की कल वो सेकंड लेग में परफॉर्मेंस थी भाई। ब्रिलियंट 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 परफॉर्मेंस बाय डोनारूमा यार, मजा दिला दिया। मतलब बंदे ने समा लमा सब कुछ बांध के रख दिया, क्या सेव्स करी है बंदे ने, क्या सेव करी है। वहीं पे साला ने क्या हगा है, साला के पास इक्के दुक्के क्या ब्यूटीफुल ऑप्शंस उसने, पर वो गोल से बाहर मार दिया, मिस कर दिए। डार्विन म्यूनीज पेनल्टी की बात बाद में करेंगे, देखो पेनल्टी की बात बाद में करेंगे। उसके अलावा उसने किया क्या मेरे को पता नहीं। कोशिश करी उन्होंने, बॉक्स में बॉल डालेंगे, डिएगो शॉटा को खिला के कुछ तैल का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो है, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। PSG were better and I respect Van Dijk also and Arne Slot also who gave the proper respect to them as oppositions, क्योंकि उन्हें वो गेम खेलने के बाद दोनों ने बोला कि they were the better team, they played better, congratulations to PSG, and which was reality। नहीं तो कई टीम्स होती हैं कि जो चिढ़ जाती हैं ये वो, बट भाई दिख रहा था 180 मिनट्स के अंदर पूरा का दोनों लेग के अंदर, भले ही वो वहां पे 1-0 हारे क्यों ना हो, PSG were the better team guys, PSG were the better team। और ये क्या भांग वांग चुसवाई है, फुकवाई है, क्या गांजा वांजा फुकवाया है लुई एनरिके ने अपने प्लेयर्स को, जो इतने दिमाग से अच्छी तरीके से खेलने लग गए हैं। ये बस अपने चांसेस लेने लग जाए ना तो मजा आ जाएगा भाई, तगड़े मजे आ जाएंगे। जो ये डुकूरे जो भी है, उसको जो ये स्ट्राइकर को हमेशा लेफ्ट विंग राइट विंग इधर खिला रहा है, यंगस्टर्स को ला रहा है, ब्रिलियंट जॉब एनरिके, ब्रिलियंट जॉब। और उसके बाद ना मैंने प्रेडिक्शन पहले दे दी, मैंने 90 मिनट्स में प्रेडिक्शन दे दी थी एक्स्ट्रा टाइम के लिए। मैंने कहा अगर ये गेम पेनल्टीज बजा रहा है, PSG विल बी विनिंग, PSG हैज द मोस्ट चांसेस ऑफ विनिंग। क्योंकि कई लोगों को याद नहीं है कि पेनल्टीज में हु इज डोनारूमा ने कहा आई एम द एमी मार्टिनेज बिफोर एमी मार्टिनेज वाज इवन अ थिंग। खैर दोनों एक ही सेम टाइम पे उभरे थे, यूरोज एंड कोपा अमेरिका साइड बाय साइड हुआ था, बट आई गेस उसका फाइनल्स पहले हुआ था। तो एमी मार्टिनेज को उसने याद दिलाया कि एमी मार्टिनेज इज द सेकंड थिंग, आई एम द फर्स्ट थिंग, आई एम द एमी मार्टिनेज बिफोर एमी मार्टिनेज। वो उसने लिटरली कल वो यूरोस की परफॉर्मेंस याद दिलाई, लोगों को याद आ गया कि भाई वो साले इंग्लैंड के खिलाफ पेनल्टी जीत के सेलिब्रेट भी नहीं, आइस कोल्ड वॉक, उसका ऑरा जो था वो आ गया लोगों को याद में, जब उसने वहां पे डार्विन म्यूनीज और दूसरा कौन था, कर्टिस जोन्स की पेनल्टी बचाई। लोगों को याद आ गया भाई। यू शुड नेवर फॉरगेट हु इज डोनारूमा। एंड ऑल्सो मेरे ख्याल से यहाँ पे उसने ये नाम भी क्लियर किया हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि ही वॉज बॉटलिंग और मिसिंग इन बिग गेम्स, लाइक नॉट परफॉर्मिंग एज अ टॉप कीपर, बट कल के गेम में डोनारूमा व्हाट अ परफॉर्मेंस। चाहे वो तेरी सेव्स की बात हो, चाहे वो तेरी पेनल्टी सेव्स की बात हो, ब्रिलियंट गेम बाय डोनारूमा एंड ट्रूली डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। तगड़ा गेम रहा भाई। अब PSG यहाँ पे एस्टन विला और क्लब ब्रूज, प्रोबेबली एस्टन विला ही जाएगा उसमें, तो एस्टन विला को यहाँ पे फेस करने वाली है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, एवरीवन विल बी थिंकिंग कि PSG ने क्या कल तबाही मचाई है लिवरपूल ने, तो एस्टन विला को हरा सकती है। इंटरेस्टिंग मैच होगा देखने के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम मेरे को गालियां दोगे, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच, ट्रस्ट मी। क्योंकि स्लॉट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर। अगर वहां पे लुई एनरिके, तो यहाँ पे भी एक कुत्ती चीज है उनाई एमरी। वो बात अलग है कि उनाई एमरी के ऊपर ही कमबैक करवाया था, उनाई एमरी की पेरिस सैंट जर्मेन की टीम के ऊपर ही यहाँ पे लुई एनरिके ने बार्सिलोना से कमबैक करवाया था, वो बात एक अलग है। बट स्टिल मेनी डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन। यहाँ पे तगड़ा गेम होगा वो वाला भी, और यहाँ पे तो एनरिके ने जो कमबैक करवाया टैनफील्ड यार, टू ब्यूटीफुल। और कोई इसके लिए शब्द ही नहीं है। पेनल्टी शूटआउट्स में डोनारूमा द ऑरा द क्लास,
सबको याद दिला दिया हु डोनारूमा इज, हु डोनारूमा वाज, उनको वो यूरोज वापस आ गया, उनको यूरोज लिटरली मेरे को तो आ गया था भाई, वो यूरोज के इंग्लैंड पेनल्टी शूटआउट्स मेरे को वापस आ गए थे एंड ही डज इट यार, ही हैज डन इट मल्टीपल टाइम्स इन पेनल्टी शूटआउट्स। आई गेस इसलिए ऐसे कीपर्स की वैल्यू पेनल्टी शूटआउट्स में बढ़ जाती है, क्योंकि यस एलिसन ओवरऑल बहुत तगड़ा कीपर रहा होगा, बहुत तगड़ा कीपर है भाई, बहुत तगड़ा कीपर है, बट जहां पे पेनल्टीज में बात आएगी ना, वहां आई विल गो विद डोनारूमा, आई विल गो विद एमी मार्टिनेज, आई मे बी इन जनरल एलिसन वुड बी बेटर देन देम इन अ होल गेम, बट पेनल्टीज में जब बात आती है दे हैव द अपर एडवांटेज। और वही मैंने बोला था कि 90s में इफ दिस गेम इज गोइंग टू पेनल्टीज, डोनारूमा इज गोइंग टू सेव इट एंड पीएसजी इज गोइंग टू विन इट, एंड वही हुआ यार, वही हुआ, इट इज व्हाट इट इज। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आज रात को मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीम में विद द मैड्रिड डर्बी, जो कि आई होप एथलेटिको कम बैक कर ले। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना वीडियो को, और ऑल्सो शेयर करो यार चैनल को, ताकि सब लोग लाइव स्ट्रीम पे जुड़ो, मजे करेंगे, बकचोदी करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।